हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जिसका शीर्षक है मानव बनो। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का उत्तर आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। और हम जितना भी उत्तर बताएंगे वो उत्तर जो होगा वो छोटा होगा और सटीक उत्तर होगा, मतलब सही उत्तर होगा। ठीक है, आप लोग पूरा याद हो जाएगा इसी वीडियो में। यह है ना, इतना छोटा हम लिखे है उत्तर को, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप लोग का पाठ सूची जो है स्टार्ट होता है, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आप लोग का मानव बनो है और ये कविता है और शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए हम लोग इसके सारे क्वेश्चन आंसर को समझते हैं। अगर आप लोग इस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं और इस चैप्टर का ऑनलाइन टेस्ट नहीं दिए हैं तो जाकर दे सकते हैं, आप लोग को लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव बनो आप लोग का चैप्टर का नाम है, तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग का यहाँ से शुरू होता है। प्रश्न अभ्यास फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो हमने अभी आपको जस्ट बताया शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए अब हम आप लोग को सारे क्वेश्चन का उत्तर समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को SVM क्लासेस के द्वारा PDF ये तैयार किया गया है, जिसमें क्लास 7 का मानव बनो का क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कहता है मानव बनो शीर्षक कविता के कवि कौन है, शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है, आगे देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का कहता है मानव बनने के लिए हमें कौन कौन सा कार्य करना चाहिए। तो उत्तर में लिखेंगे मानव बनने के लिए हमें किसी का आसरा नहीं करना चाहिए। आसरा मतलब होता है किसी के भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी के भरोसे हम लोग को नहीं बैठना कि भाई वो आएंगे तो ये काम होगा। आंसू नहीं बहाना चाहिए, किसी भी काम से हम लोग को पछतावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उस काम अगर नहीं हुआ तो उस पर हम लोग आंसू नहीं बहाएंगे, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर और आगे उसी काम को संपूर्ण करेंगे, यानी कि पूरा करेंगे। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे, हुंकार करना चाहिए, अपने आंसुओं को जन कल्याण में लगाना चाहिए। ओके बच्चों, आगे देखो कहता है कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है। तो मानव की सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा करना, अर्थात आशा लगाना, किसी पर आश्रित रहता है, यही सबसे बड़ी भूल है। अर्थ स्पष्ट करना है, अब अश्रु दिखलाओ नहीं, अब हाथ फैलाओ नहीं। तो आप लोग इसके अर्थ में लिखेंगे किसी के सामने मत रो कि हमें इस चीज़ की कमी है, तथा किसी चीज़ के लिए किसी के सामने जो है आप लोग को हाथ भी नहीं फैलाना है। आगे कहता है अब हाथ मत अपने मलो जलना, अगर ऐसे जलो अपने हृदय की भस्म से कर दो धरा की उर्वरा। मनुष्य को अपनी भूल पर पछताना नहीं चाहिए, किसी से जलना भी नहीं चाहिए। यदि जलना हो तो अगर आप लोग को धूप की तरह जल लो। ठीक है, हे मानव अपने हृदय की भस्म से पृथ्वी को उर्वरा बना दो, अर्थात अपने जलन को भी सार्थक कर दो। बच्चों इसका PDF यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, तथा आप लोग को एक हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा PDF लिंक नाम से। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग क्लिक करके इस PDF को भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन आंसर बना सकते हैं। आगे देखिएगा कहता है मानव बनने की बात जो कवि द्वारा बताई गई है, इसके अतिरिक्त आप मानव में और कौन कौन सा गुण देखना चाहेंगे। तो आप लोग लिखेंगे कवि मानव बनने के लिए अनेक बातें बताई है, इसके अतिरिक्त हम मानव में निम्नलिखित गुण देखना चाहेंगे। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर मानव क्या हो, कर्मशील हो, मतलब कर्मशील हो मतलब काम से बढ़िया से करे, काम तरीका है ना। आगे देखिए मेहनती हो, मानव समय का महत्व दे, समय इम्पोर्टेंट रहता है तो समय को क्या करें, इम्पोर्टेंस दे। ठीक है, आगे देखिएगा मानव में परोपकार का गुण हो, मानव सत्य अहिंसा का प्रिय हो, तथा अनुशासन युक्त हो। बच्चों आगे देखो कहता है सर अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप उस समस्या का समाधान जो है किस प्रकार करेंगे, उदाहरण सहित समझाना है। तो बच्चों लिखना है मानव के सम्मुख समस्याएं तो अनेक आती है, लेकिन उन समस्याओं से आप लोग को घबराना नहीं चाहिए, थक कर बैठना नहीं चाहिए, और हाथों पर हाथ रखकर चुपचाप बैठना भी नहीं चाहिए। भाग्य भरोसे तो कायर पुरुष रहते हैं, अतः आई समस्या का समाधान करने के लिए कर्तव्य परायण होना चाहिए। बच्चों उदाहरण में जैसे हम लोग वर्ग में अगर प्रथम स्थान नहीं लाते हैं, अगर कोई बच्चा ले आता है तो हमको उससे जलना नहीं चाहिए, हमको घबराना नहीं चाहिए, भाई इस बार हमारा नहीं हुआ है। आगे आप लोग को सोच लेना भाई आगे हमको क्या करना है, प्रथम स्थान लाना है, तो आपको जमकर मेहनत करना है। इतना मेहनत कीजिए कि देखने वाले देखते रह जाए और आपका प्रथम स्थान आ जाए। ठीक है, तो यही सब बात है आप लोग को, है ना। घर में शादी आए, घर में विवाह हो, ठीक है, तो आपको आपके घर के आगे कुछ बज रहा है, ठीक है ना, मतलब ध्वनि सुनाई दे रही है, ठीक है, लेकिन आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, शांत माहौल खोजना है, वहाँ पर जाकर आपको पढ़कर परीक्षा में नंबर 1 आना है। ठीक है, तो यही सब बात आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर में लिखेंगे।
आगे देखिए कहता है मानव होने का अर्थ है अपने जीवन पर खुद का अधिकार। इस विचार की तर्कपूर्ण समीक्षा कीजिए। तो लिखेंगे जब तक मानव के जीवन पर दूसरों का अधिकार होता है तब तक मनुष्य पशु तुल्य रहता है। पशु तुल्य का मतलब वह पशु के समान होता है, क्योंकि दूसरों के अधिकार में रहकर मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता। बात सही है बाबू। यदि आप किसी के आप पर किसी दूसरा का अधिकार है, जैसे आप लोग अपने फ़ोन को, माने कि आपका फ़ोन पर आपका अधिकार है, तो फोन को आप लोग क्या करते हैं, जब मन जो चीज़ होता है वो चलाते हैं, ठीक है ना। तो वही स्वेच्छापूर्वक मोबाइल कहेगा आपको कि नहीं भाई अभी नहीं चलाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मनुष्य कोई भी कार्य स्वेच्छापूर्वक नहीं कर सकता है जब तक मानव पर दूसरों का अधिकार हो, ठीक है। तो ऐसी मानव अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी दूसरों पर आश्रित होता है, ठीक है, आश्रित रहता है, ठीक है, भरोसे रहता है। जैसे एक पशु भोजन के लिए अपने मालिक पर आश्रित रहता है। पशु को क्या मालिक यदि भोजन देगा तो खाएगा, नहीं देगा तो नहीं खाएगा, आश्रित रहता है ना। तो वही जब तक मनुष्य के जीवन पर स्वयं का अधिकार नहीं होगा उसमें मानवीय गुण नहीं आएंगे, अर्थात मानव अपनी समस्या का निदान स्वयं कर ले तो ही वह सच्चा मानव कहलाएगा। ओके बच्चों, आगे देखो कहता है सर कि हाथ फैलाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कुछ मांगना। हाथ फैलाना मतलब हम लोग कुछ किसी से मांग रहे हैं। इस प्रकार आप लोग को शरीर के अंग से है ना जुड़े हुए बहुत सारे अनेक 5 आप लोग को मुहावरा लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग करना है। तो लिखेंगे हाथ मलना। बच्चों समय गंवाने से हाथ मलना पड़ता है। हाथ मलना मतलब होता है पछताना, ठीक है, बहुत पछताना। मतलब यदि आप समय को बर्बाद कर रहे हैं तो आप पछताएंगे, ठीक है। अभी आप लोग का मेन समय है पढ़ाई का, तो आप लोग अभी पढ़ते नहीं है बाबू, तो ध्यान से मेरी डेली क्लास 6 बजे किया कीजिए शाम में। ओके, आगे देखिए पाँव फैलाना। नेता लोग जनता के बीच आसानी से अपना पाँव फैला लेते हैं, ठीक है। आगे देखिए आंखों का तारा। तो बेटा जो होता है अपनी माँ का क्या होता है, आंखों का तारा होता है। आगे देखिए कान देना। बच्चे शिक्षक की बातों पर कान नहीं देते हैं। मतलब मानिए आप लोग जैसे हैं, आप लोग अभी फ़ोन चला दिए होंगे और अपने दूसरा गेम खेलने लगे होंगे, तो बाबू मेरे बातों पर ध्यान दीजिए, ठीक है, तभी समझ में आएगा। हाथ बटाना। आजकल बच्चे भी माता पिता के कामों में क्या करते हैं, हाथ बटाते हैं। आगे देखिए कहता है इन शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। फैलाना का होगा समेटना, मानव का दानव, प्यार का नफरत, भूल का याद। तो इस प्रकार हमने इस संपूर्ण चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको बढ़िया तरीका से समझा दिया। मैं आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस चैप्टर का सारांश यानी लेना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है पैराग्राफ वाइज यहाँ पर अर्थ दिया गया है। अगर इसका पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका पीडीएफ ओपन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। या फिर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली शाम के 6 बजे आप लोग को क्लास होगी, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।